रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह के अथक प्रयासों से जेल रोड के निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। नगर पालिका परिषद के जिम्मे रही ये करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 2.5 साल से बजट अभाव के कारण नहीं बन पा रही है। वहीं शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार इस रोड पर अधिकांश निजी अस्पताल स्थित है, जिससे मरीजों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए सदर विधायक अदिति सिंह और जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने लगातार प्रयास किए। वहीं विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर 2 बार मुलाकात की और जिद के साथ आश्वासन दिया। वहीं नतीजतन आज इस सड़क को नगर पालिका से लेकर लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। अदिति सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जिले की लगभग 15% ट्रैफिक वाली ये महत्वपूर्ण सड़क अब जल्द ही निर्माणाधीन होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क की गुणवत्ता सर्वोपरि रहे, इसके लिए सभी को मिलकर निगरानी करनी होगी। इस सफलता से स्थानीय निवासी और मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले शॉर्ट नोटिस पे आप सबको याद किया, तब भी आप लोग इतनी अच्छी संख्या में आए हैं, इसके लिए मैं अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कहना चाहूंगी। दरअसल ये जो नोटिस है, क्योंकि आज ही हमारे पास आया, इसीलिए कम समय में आप सबको कष्ट देना पड़ा, पर ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है मेरी विधानसभा का, मेरे शहर का, और हम लोग लगभग 2-2.5 साल से प्रयासरत हैं कि ये कार्य हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज थी, इसलिए इस काम में टाइम लगा। पर मुझे आज बताने में बहुत ही हर्ष है, बहुत ही खुशी है कि जो हमारी जेल रोड है वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से नगर पालिका से पीडब्ल्यूडी ट्रांसफर हो गई है और बहुत ही जल्द इसका एस्टिमेट आज ही चला जाएगा बन के। मेरी एक्सपीएन पीडब्ल्यूडी से बात हुई थी और बहुत ही जल्द इसका बजट पास होते हुए इस पे काम लग जाएगा। ये मेरी पूरी पंचवर्षीय की मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं। अगर मैं पर्सनल बात करूं, बात धनराशि की नहीं है, बात उसकी है कि कितना जद्दोजहद के बाद ये कार्य हो पाया है, क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग किसी काम को ट्रांसफर कराना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, और क्योंकि नगर पालिका ने हाथ खड़े कर लिए थे, हमारे पास बजट नहीं है कहते हुए, तो हमने प्रयास किया, बहुत लंबे टाइम से हम लोग प्रयासरत थे कि ये फिर कम से कम विभाग ट्रांसफर होके पीडब्ल्यूडी अपने पास ले ले, ताकि फिर हम परस्यू करके बजट लाके इस रोड को अच्छे तरीके से बनवाएं, जितना भी पैसा लगे, जो भी बजट लगे, और आगे के लिए भी इसमें दिक्कतें ना आए। और इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है, खास तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। 2 बार मैं इसके लिए उनसे मिली और आप सबने शायद फोटो के माध्यम से भी देखा होगा कि परसों नरसों मैं उनसे 2 दिन पहले मिली थी और तुरंत उन्होंने इस काम को किया। पहली बार तो क्योंकि आपत्तियां लगी हुई थी, रिप्लाई और हम लोग को सारी चीजों का वेट करना ही था, तो परसों जब मैं मिली, मैंने माननीय जी से रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा ऐसा है, और सारी रिप्लाई वगैरह हम अब एक विभाग से दूसरे विभाग को भेज दिए गए हैं। जो आपत्तियां लगी थी उनका भी अच्छा रिप्लाई बना के भेज दिया गया है। जिले स्तरीय तो सारी कार्रवाई बहुत पहले हो गई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है अदिति, परेशान हो तो तुरंत, और आप सब भगवान के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम उन्होंने तुरंत करने का कष्ट किया। साथ ही साथ मैं अपने डीएम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने, क्योंकि शुरू से हम लोग लगे हुए, लंबे टाइम से लगे हुए हैं, और हमारी जो जिले की डीएम है हर्षिता माथुर जी, उनको मैं पर्सनली धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत मेहनत मेरे साथ करी और लिखा पढ़ी में। जब भी मैं मैम को फोन भी करती थी कि, तो उन्होंने हर चीज को बिल्कुल मतलब एक तरीके से प्राथमिकता बना के इस सड़क को बहुत ज्यादा इस सड़क पे मेहनत करी है, तो उनको भी मैं पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहूंगी। और सभी जो रिलेटेड विभागों के अधिकारी हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। शुरू से आप इस सड़क के पीछे लगी रही हैं, जहाँ तक आपने पहुँचाया है जी, आपने और डीएम मैडम, आगे गुणवत्ता पर भी इसी तरह से आप गुणवत्ता पर सड़क बनेगी 100%, और आपका भी उसमें सहयोग चाहिए होगा। कहीं जब भी बनना चालू होगी, भी तो टेंडर प्रोसेस, अभी तो कुछ टाइम लगेगा, पर जब भी बनना चालू होगी, भगवान ने चाहा बहुत जल्दी बनना चालू होगी, तो प्लीज मैं आप अपने मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करूंगी कि ये मेरे लिए पर्सनली भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। मेरे शहर के लिए लगभग, ज्यादा नहीं कह रही हूँ, तो 15 से 20 हजार आदमी, व्यक्ति तो इस रोड पे रोज आवागमन करते ही होंगे। और मेन चीज ये है कि हमारे जो शहर के, जिले के जो सारे अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल वो इस रोड पे है, तो मैं नहीं चाहती कि पेशेंट, बिल्कुल, एक तो ऑलरेडी मतलब बीमार है, पेशेंट्स हैं ज्यादातर जो इस रोड पे आवागमन करते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्राइवेट उसमें जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे लिए पर्सनली भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, और इसकी गुणवत्तापूर्वक काम हो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी
भी है, और कहीं भी जब भी बनना चालू होगी, टू आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज आप भी मुझे इंगित करें। मैम, आपके सहयोग से अभी रैली जनपद में शहर की रोडें बनी, कुछ जगह पर अभी काम रुक गया है, तो क्या बजट का कोई इशू है? बजट का कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजन, कहीं ना कहीं इस समय हमारा स्टाफ जो है, मतलब अगर मैं प्रशासनिक मशीनरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं SIR में भी सब लोग बिजी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर ऐसी कोई विशेष सड़क है जो रुक गई है तो ऑफकोर्स आप मुझे बता सकते हैं। मैं देखती हूँ कि अगर क्यों उसमें रुका है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग बस डूडा की सड़क की बात करें तो 2 किश्त में पैसा आता है, तो उसमें बस थोड़ा सा विलम्ब आता है, अदरवाइज आज तक कोई रोड नहीं रुका। मैडम, सड़कें बच्चेपुर में और केंद्रीय विद्यालय की जो बनी, आप एक एक इंडिविजुअल सड़क मत गिनाइए। मुद्दे की बात यह है कि जो मुख्य रोडें हैं उन पे हम लोग काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे शहर में मुख्य जो प्रॉब्लम थी वो थी सड़कों की, और भगवान की कृपा से धीमे धीमे सड़कों का जाल बिछता जा रहा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और एक बार फिर मैं कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी, अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से, हम सबकी तरफ से, जिन्होंने वाकई इस बार, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कितना अच्छा बजट आया है सड़कों के लिए, चाहे वो डूडा से हो, चाहे वो अन्य जैसे PWD ट्रांसफर कराई गई है, चाहे वो नगर पालिका में जो बजट आ रहा है, और जो भी संस्थाएं हैं जिनसे हम लोग सड़कें बनवा रहे हैं, पंडित दीनदयाल योजना से, सारी चीजों से, तो बहुत NCAP में कितना काम हो पाया है इस पंचवर्षीय, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी। जेल रोड का निर्माण कहाँ से प्रारंभ है और कहाँ से समाप्त है? मैं एग्जैक्टली आपको प्रेस विज्ञप्ति जो है उसमें एग्जैक्ट आपको बता देंगे, परंतु प्लीज आप बाद में मुझे बात करिए, मैं एक पर्टिकुलर विषय पे बात कर रही हूँ इस समय। परंतु अगर उसमें कुछ 19-20 होता भी है, और जैसे अगर लगता है कि यहाँ से आता है, तो ऑफकोर्स उसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। थैंक यू।